फिलहाल जम्मू में जलसा मुनक्किद किया। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और हिंदुस्तानी होकर मरेंगे। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला की वजह से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। 370 को महाराजा हरि सिंह बहादुर ने उन्हें 1927 में नाफिज किया था ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पंजाबियों से जमीन और मुलाजमतें हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान नौकरियों से महरूम हैं, अफसर बाहर की रियासतों से लाए जाते हैं। एनसी सदर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भगवान राम की बात करते हैं, मगर राम इस दुनिया में सबका है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो लोग आपको बताएंगे कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है, हमें वोट दें। उन्होंने कहा कि उन्हें 22 जनवरी की तकरीब के लिए मदऊ नहीं किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने राम भजन गाए हैं क्योंकि राम सबका है और कहा कि वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तब तरक्की करेगा जब तमाम हिंदुस्तानियों को साथ लिया जाएगा। वो कहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे हमारे हैं और उन्होंने बाहर की कंपनी से 40 साल के लिए लीज पर दस्तखत किए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो नफरत का प्रचार नहीं करते। ब्यूरोक्रेट्स तक रसाई न होने की वजह से अवाम के मसाइल कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इंडिया एलायंस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। अगली मीटिंग में प्री पोल एलायंस से मुतल्लिक कोई फैसला करेंगे। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा मेरे साथ डॉक्टरी पढ़ता था, तो हम दरियागंज में रहती थी। हम कॉलेज से आते थे जयपुर से, तो उसके यहाँ वो खुद खाना बनाती थी। फिर मुझे कहती है, बेटा फारूक ये शोर क्या है, राम 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 का ये शोर क्या है? मैंने कहा माँ मैं तो मुसलमान हूं, मैं नहीं जानता। कहने लगी बेटा भगवान राम जो है वो हमारी पुस्तकों में लिखा है, वो विश्व के राम है। अगर भगवान राम विश्व के राम है तो वो हम सबके राम है। वो अंग्रेजों के, रूसियों के, जो भी दुनिया में रहते हैं उनका राम है। मगर इन लोगों ने इसको अपना बना रखा है कि हमारा है। और कल आएंगे ना इलेक्शन में आपसे वोट लेने के लिए, कहेंगे जय सिया राम, हमने मंदिर बना दिया। अरे भाई साहब तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर ने जिसको ये मुक्ति दी, लोगों ने चंदा दिया तब वो बना। मगर तुम ये जो फर्क करते हो कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ब्राह्मण अलग है, और अगर भारत को चलाना है तो भारत तब चलेगा जब हम सब की तरफ देखेंगे और सबको उठाने की कोशिश करेंगे, वो कोई भी हो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर ऊपर वाले ने हमें हुकूमत दी, पहला काम हमें करेंगे, हम दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को लाएंगे जो आपके इस कंडी इलाके को उठाने की कोशिश करेगा, आपके लिए पानी आ सकेगा। बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड बनेगा, क्यों नहीं? बोर्ड के बगैर तो बन ही नहीं सकता। बोर्ड बनेगा।